हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का इजी कुकिंग विद बॉबी में। और आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक बहुत ही चटपटी, तीखी, मीठी और रसीली सी चटनी लेकर। क्या चीज़ की चटनी पता है आपको? इमली की चटनी। कुछ इमली ना सीडलेस मिलती है, तो अगर सीड्स नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। अगर सीड्स है भी तो आप कोशिश करके सारे सीड्स निकाल दें और 2 से 3 घंटों के लिए गर्म पानी में उसे भिगो दें। 2-3 घंटे के बाद पानी तो एज यूजुअल ठंडा हो ही जाएगा। बस हाथ से मसल मसल के अगर 1-2 सीड्स बचे भी हैं उसे निकाल के बाहर कर दें। और इसे कुछ नहीं करना है, सीधा मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र करना है और अच्छी सी फाइन पेस्ट बना लेना है। थोड़ा सा पानी आप जितना चाहें उतना डाल दें और इसे पीसने के बाद फटाफट से एक छन्नी से छान लें। जिस पैन में या कढ़ाई में आपने बनाना है चटनी, उसी में एक बार में ही इसे छान लें। हाँ, आपने ठीक सोचा, कोई तेल कोई छौंका नहीं, बस इसे डालना है पैन के अंदर और चढ़ा देना है चूल्हे पे। फ्लेम को करना है कुछ देर के लिए हाई, ताकि ये गर्म हो जाए, लेकिन लगातार आप चलाते रहना। और जैसे ही देखना कि अगर इस चटनी के अंदर बॉयल आना शुरू हो गया है, बस फ्लेम को लो कर देना है। परमानेंट इसे हाई पे नहीं रखना है। लगभग 1 से 2 मिनट इसे चलाते हुए पका लीजिए। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से ये उबल रहा है। बस इसके अंदर हमने डाल देना है गुड़। गुड़ का कोई मेजरमेंट नहीं है, आप गुड़ डाल दें और बीच में आप चेक करें। अगर आपको मीठा नहीं लगता है, बहुत खट्टा लगता है, तो थोड़ा सा गुड़ और बढ़ा दें। फिलहाल हमने एक बड़ी सी कटोरी से 1 कटोरी गुड़ डाला है। अगर आप चाहें तो चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। हमें लग रहा है कि थोड़ा सा ये मिठास कम है, तो गुड़ थोड़ा सा हमने और डाल दिया है। आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग गुड़ या चीनी का इस्तेमाल करेंगे, क्वांटिटी आप उसी तरह से डिसाइड कर लेंगे। वैसे ये जो हमने इमली लिया था ना, ये सीडलेस इमली थी और हमने 200 से 250 ग्राम के बीच की इमली ली थी। तो बस अब इसको उबलते हुए 2 से 3 मिनट और हो गया है। सारे गुड़ पिघल गए हैं, आप देख रहे हैं कलर भी चेंज हो गया है ना लाजवाब। बनाने में कितना आसान। अब इसके अंदर थोड़े से मसाले हमने ऐड करने हैं, बहुत सारा मसाला नहीं डालना है, जस्ट बेसिक मसाला। तो अभी चलिए डाल देते हैं स्वाद के हिसाब से नमक। अब बोलना तो है स्वाद के हिसाब से, इसका ये मतलब नहीं है कि जितनी हमारे पास चटनी है उसके हिसाब से नमक डालना है ना। तो नमक यहाँ पर 1 छोटी चम्मच हमने डाल देना है, जो अगर ज़्यादा मिठास होगा या कुछ भी तो उसको ये बैलेंस कर देगा। तो 1 छोटी चम्मच हमने डाल दिया नमक। इसके साथ ही हमने डालना है लाल मिर्च पाउडर। तो 1 छोटी चम्मच हमने लाल मिर्च डाला है, थोड़ा सा और डाल ही देते हैं। और इसके साथ ही हमने थोड़ा कलर के लिए कश्मीरी रेड चिली पाउडर आधी छोटी चम्मच हमने डाल दी है, यानी कि 1.5 चम्मच हमने डाला है लाल मिर्च पाउडर, छोटी चम्मच यानी कि TSP। तब ना बनेगी खट्टी मीठी चटपटी सी चटनी इमली की। अब 1 मिनट और आप इंतज़ार करो और आपकी ये रसीली सी चटनी बनकर हो गई तैयार। किसी भी तरह के चाट के साथ ये चटनी बहुत लाजवाब जाता है। आप समोसे के साथ इसे ले लो, पकौड़ियों के साथ, या किसी भी तरह के स्नैक्स के साथ बहुत लाजवाब, मज़ेदार, बहुत मस्त लगता है। अब लास्ट में एक छोटी सी चीज़ और बाकी है, क्या? तो इसके अंदर जाएगा आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर से इसका टेस्ट और दुगुना हो जाएगा, बहुत ही लाजवाब। तो है ना मस्त चटनी, बहुत बनाने में आसान और खाने में तो माशाअल्लाह, आप तो उंगलियां चाटते ही रह जाएंगे। तो चलिए डालते हैं इसके अंदर आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर और इसको थोड़ी देर और पका लेते हैं। लगभग आधे मिनट के लिए इसे पकने देते हैं। तब तक एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे कर ही लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे अपनों के संग शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो देरी किस बात की है, आप भी बनाइए, एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। हमारी फिर से मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी कुकिंग।